बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू पीपल आर फाइन। आज हम क्या करेंगे, आज हमने एक्टिव और पैसिव सीरीज स्टार्ट की हुई थी। आज हमने करना है एक्टिव पैसिव अप्लाई करने का तरीका देखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, तो हमने क्या स्टार्ट किया हुआ था, एक्टिव पैसिव वॉइस। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था एक्टिव और पैसिव वॉइस का। वॉइस मैंने आपको बताई थी किस लिए यूज़ होती है, टू एक्सप्रेस सम फीलिंग्स और इमोशंस। ओके, तो अब हमने क्या करना है, एक्टिव और पैसिव वॉइस को अप्लाई करना है किस पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट पे। किस पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारे पास एक्टिव और पैसिव वॉइस कैसे यूज़ होते हैं। चलें जी, ये हमारे पास क्या आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखते हैं हम एक्टिव वॉइस का भी। हम जैसे हमने टेंसेस में देखा था ना, हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस करते हैं तो फिर हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं सेंटेंस का। फिर हमने 2-3 एग्जांपल्स की थी उसको अच्छे से समझने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे अप्लाई करेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस को। उसमें हम देखेंगे जिस तरह हमने टेंसेस में देखा था बिल्कुल वैसे ही हम इसको भी लेके चलेंगे, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि यहाँ पे एक्टिव पैसिव वॉइस है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक होते हैं हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं हमारे पास, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ये सारे हमारे पास कौन से पर्सन होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, जिनको हम एज अ सब्जेक्ट भी यूज़ करते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, एज अ सब्जेक्ट यूज़। अगर ये सारे हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन आ रहे हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, ये एज इट इज़ यूज़ होंगे। ठीक है, ये सारे क्या यूज़ होंगे, एज इट इज़। तो अगर हमने क्या करना है, मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी बताया था एक्टिव वॉइस ऐसे होते हैं जैसे हमारे पास टेंस का स्ट्रक्चर होता है वैसे होते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस पे हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, ऑब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। एक्टिव में हमारे पास सब्जेक्ट पे फोकस होता है और पैसिव में हमारे पास ऑब्जेक्ट पे फोकस होता है। तो जब हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट यूज़ होगा तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, जैसे आई है तो आई हमारे पास सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह में जब यूज़ करूँगी तो आई चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा मी में। आई कन्वर्ट हो गया मी में, और वो यूज़ कन्वर्ट हो जाएगा अस में, और ही शी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा हर में। ठीक है, सिर्फ ये वाले जो हैं पर्सनल प्रोनाउन ये चेंज हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो मैं जब एग्जांपल्स करवाऊंगी तो इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ करें ना हम, ये सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट को अगर मैं ऑब्जेक्ट बना रही हूँ तो मेरे पास आई मी बन जाएगा, वी बन जाएगा अस, और शी बन जाएगा हर। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में उसी तरह से सेंटेंस स्ट्रक्चर हम देखेंगे, एक्टिव वॉइस का भी और पैसिव वॉइस का भी। फिर हम एग्जांपल करेंगे तो उसमें हम देखेंगे एक्टिव सेंटेंस बनाएंगे एक्टिव वॉइस का, और फिर उसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सीखेंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं इसका भी। ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने टेंसेस में किया था उसी तरह हमसे यहाँ पे क्या करने लगे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस को देखने लगे हैं। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अब इसमें देखते हैं हम क्या होता है हमारे पास। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में हम अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं इन केस ऑफ एक्टिव वॉइस, जिसको मैं ए वी भी लिखूँगी नेक्स्ट। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा जी, सब्जेक्ट आता है सेंटेंस में। फिर हमारे पास आ जाएगी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, आप लोग बताएंगे आप, क्योंकि आप लोग टेंसेस स्टडी कर चुके हैं। इंडेफिनिट के केस में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद क्या होगा हमारे पास, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, एस और एस ई एस का एडिशन हो जाएगा। ठीक है, ये किसके साथ, एस और ई एस का एडिशन हो जाएगा, वर्ब के साथ एस और ई एस का एडिशन हो जाएगा। प्लस हमारे पास यूज़ लगेगा, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक्टिव वॉइस है ना, तो एक्टिव वॉइस मैंने आपको क्या कहा था, जैसे सेंटेंस इसके केस में, टेंसेस के केस में था सिंपल सेंटेंस, बिल्कुल वैसा स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया एक्टिव वॉइस के केस में हमारे पास सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं पैसिव वॉइस के केस में क्या होगा, इन केस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम देखते हैं इन केस ऑफ
पैसिव वॉइस हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ आ जाएगी। अब हम करने लगे हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में मैंने आपको क्या कहा था, ऑब्जेक्ट को मैं सब्जेक्ट की जगह ले आऊँगी। मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले आऊँगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आई, मैंने ले आई। इसके बाद मैंने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कौन कौन सा यूज़ होगा यहाँ पे, इज़, एम और आर, ठीक है। इन केस ऑफ इंडेफिनिट टेंस इज़ एम आर यूज़ हो रहा है, प्लस हमारे पास मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी। मैंने जब आपको एक्टिव पैसिव के रूल्स बताए थे तो मैंने आपको बताया था सिर्फ एक ही फॉर्म यूज़ होगी हमारे पास जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो वो कौन सी फॉर्म थी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, ठीक है। तो अगर लास्ट लेक्चर आप लोगों ने नहीं लिया तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तो आप लोगों ने एक्टिव पैसिव वॉइस की डेफिनेशन में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद मैंने तीसरा रूल क्या बताया था, हमारे पास यहाँ पे हमेशा पैसिव वॉइस में बाय का यूज़ होता है। यहाँ पे बाय का यूज़ हो रहा है। एंड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट को मैं सब्जेक्ट की जगह लाई थी तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्या, पैसिव वॉइस का हमारे पास था सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। एग्जांपल हम कोड से करते हैं जी। मैं क्या लिखती हूँ यहाँ पे, मैं लिखती हूँ कि माई मदर लव्स मी, माई मदर लव्स मी। ये क्या है, मेरे पास एक्टिव वॉइस है। क्या है ये, मेरे पास एक्टिव वॉइस। मैंने क्या किया, सब्जेक्ट, अच्छा माई मदर, सब्जेक्ट माई मदर है हमारे पास, ये सब्जेक्ट है। अच्छा लव्स, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लस एस और ई एस का एडिशन, ठीक है। ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर फॉलो करें। एंड पे आ गया ऑब्जेक्ट, मी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जब मी यूज़ होगा तो उसकी जगह हम आई कर देंगे, और आई जब यूज़ होगा तो उसकी जगह मी आ जाएगा, ठीक है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हुए। अब इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे हमारे पास ये सब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं सब्जेक्ट की जगह ले आती हूँ, तो मी कन्वर्ट हो जाएगा आई में। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, आई, ठीक है, आई। इसके बाद इज़ एम आर यूज़ होगा तो आई के साथ हमेशा एम आता है, आई एम। अच्छा इसके बाद क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लव का क्या हो जाएगा, लव्ड, आई एम लव्ड। अच्छा फिर हमारे पास क्या आ रहा है, बाय का यूज़ लग रहा है, आई एम लव्ड बाय। अच्छा सब्जेक्ट क्या है मेरे पास, माई मदर, आई एम लव्ड बाय माई मदर, आई एम लव्ड बाय माई मदर। अच्छा ये कौन सा हमारे पास सेंटेंस है, ये हमारे पास पैसिव वॉइस बन गया। देखा कितने आसान थे हमारे पास सेंटेंसेस। एक्टिव वॉइस को मैंने कन्वर्ट किया पैसिव वॉइस में, ये हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर रहे हैं। हम देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारे पास मेन वर्ब की एक्टिव वॉइस में कौन सी फॉर्म लग रही है, फिर जब मैं इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करूँगी तो कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और क्या क्या एडिशन आ जाएगा इसमें। पैसिव वॉइस के रूल्स हमने फॉलो किए हैं, सिंपल। ये थे हमारे पास पहली एग्जांपल। हम एक और एग्जांपल करके देखते हैं ताकि हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पे हम देखते हैं रूल्स मैंने लिख के इसलिए रखे हुए हैं ताकि आप लोगों को साथ साथ समझ आए। ये एग्जांपल हमने कर ली, हम एक और एग्जांपल करके देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल हमने कर ली थी, हम दूसरी एग्जांपल यहाँ पे करके देखते हैं। मैं क्या लिखती हूँ कि ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। ये हमारे पास किस में है जी, एक्टिव वॉइस में, ठीक है, एक्टिव वॉइस है ये हमारे पास, ही राइट्स अ लेटर। अब मैं इसको कन्वर्ट करती हूँ जी पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करती हूँ। अच्छा एक्टिव वॉइस कैसे है, ही सब्जेक्ट है हमारे पास, सब्जेक्ट। अच्छा राइट्स ये हमारे पास मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और साथ एस और ई एस का एडिशन हो रहा है, अ लेटर ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है। ये आप लोगों को एक्टिव वॉइस आई होप समझ आ गया होगा। अब मैं इसको कन्वर्ट करने जा रही हूँ पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करूँगी, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आऊँगी तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये जो सारा ऑब्जेक्ट है मैं इसको यहाँ ले आती हूँ, आ लेटर, आ लेटर। ये आ गया हमारे पास ऑब्जेक्ट किसकी जगह पे, सब्जेक्ट की जगह पे। इसके बाद हमारे पास इज़ हमारा यूज़ होगा तो आ लेटर के साथ क्या आ जाएगा, इज़, आ लेटर इज़। अच्छा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी, रिटन, आ लेटर इज़ रिटन। अच्छा बाय, बाय का यूज़ आ गया तो ही था तो ही की जगह क्या आ जाएगा, ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हिम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास ही हिम में कन्वर्ट हो गया। पर्सनल प्रोनाउन में मैंने आपको बताया था कि ही हिम में कन्वर्ट हो जाएगा, शी हर में कन्वर्ट हो जाएगा, आई मी में कन्वर्ट हो जाएगा और मी आई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये था हमारे पास, इसको फॉलो करते हुए मैंने पैसिव वॉइस बनाया है। तो ये था हमारे पास पैसिव वॉइस का सिंपल स्ट्रक्चर जिसको मैंने फॉलो किया है। तो एक्टिव वॉइस की मैंने क्या बना दी, पैसिव वॉइस। एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। अच्छा तीसरी एग्जांपल हम यहाँ पे क्या लेते हैं, तीसरी एग्जांपल मैं ले लेती हूँ कि इकरा, कोई भी नेम आप यूज़ कर सकते हैं। इकरा सेलिब्रेट्स, इकरा सेलिब्रेट्स हर बर्थडे। इकरा अपनी बर्थडे सेलिब्रेट
करती है, ठीक है, कर रही है। इकरा सेलिब्रेट्स हर बर्थडे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो करती है, ठीक है। इकरा सेलिब्रेट्स हर बर्थडे, तो सब्जेक्ट आ गया हमारे पास इकरा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SES और हर बर्थडे ऑब्जेक्ट है हमारे पास। तो ये है हमारे पास एक्टिव वॉइस, तो मैं इसको कन्वर्ट करूँगी पैसिव वॉइस में। तो एक्टिव से पैसिव में जब हम जाएंगे तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है इसको मैं क्या करूँगी, सब्जेक्ट की जगह ले आऊँगी। तो यहाँ पे लिख लेती हूँ हर बर्थडे, हर बर्थडे, अच्छा हर बर्थडे के साथ क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब इज़, हर बर्थडे इज़ सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड बाय, अच्छा बाय का यूज़ आ गया, सेलिब्रेटेड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा ये हमारे पास सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले आएंगे तो इकरा यहाँ पे आ जाएगा, बाय इकरा, हर बर्थडे सेलिब्रेटेड बाय इकरा। तो आई होप अब आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का भी हम स्ट्रक्चर देखेंगे इसी तरह से एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के केस में, ठीक है। तो फिर हम उसकी एग्जांपल करके देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करते हैं, हम नेगेटिव सेंटेंसेस पे आते हैं, ठीक है। ये था हमारे पास अफर्मेटिव, अब हम क्या करने जा रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस के केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंसेस करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास जिसमें यूज़ आता है नॉट का, नॉट यूज़ होता है हमारे पास, उनको क्या कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस। अच्छा एक्टिव वॉइस के केस में मैं अब देखूँगी कि मेरे पास जो है सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे है। सबसे पहले हम लोगों को पता है कि सब्जेक्ट आ जाता है, सब्जेक्ट आ गया एज इट इज़। इसके बाद हमारे पास यूज़ होगा डू और डज, डू और डज का एडिशन होगा हमारे पास इन केस ऑफ इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। फिर प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉट का यूज़ आ जाएगा बिकॉज इट इज़ नेगेटिव सेंटेंस, तो नॉट का यूज़ आ गया। फिर हमारे पास आ जाती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है इन केस ऑफ एक्टिव वॉइस, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। फिर हमारे पास एंड पे आपको पता है ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। तो ये हमारे पास किस चीज़ का स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास है एक्टिव वॉइस सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे। पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे जी, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आ गया सब्जेक्ट की जगह पे, प्लस हमें पता है इज़ MR यूज़ होते हैं हेल्पिंग वर्ब इन केस ऑफ पैसिव वॉइस, इज़ MR यूज़ हो गए। प्लस हमारे पास मुझे पता है नेगेटिव सेंटेंस है तो मैं नॉट का यूज़ भी करूँगी। यहाँ पे मैंने नॉट का यूज़ किया। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैंने रूल्स में आप लोगों को बताया था हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, हमेशा बाय यूज़ होगा। एंड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये था हमारे पास किस चीज़ का, ये हमारे पास स्ट्रक्चर था पैसिव वॉइस का इन केस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अब हम इसकी एग्जांपल करके देखते हैं। एक एग्जांपल हम करते हैं यहाँ पे कि मैं क्या लिखती हूँ, एक अली डज़ नॉट, अली डज़ नॉट, डज़ का भी यूज़ हुआ है, नॉट का भी यूज़ हुआ है, सब्जेक्ट अली है तो अली डज़ नॉट रीड। अच्छा रीड हमारे पास जो है क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अली डज़ नॉट रीड उर्दू, अली डज़ नॉट रीड उर्दू, मतलब कि अली जो है वो क्या करता है, उर्दू नहीं पढ़ता। अब हमने क्या करना है, ये था हमारे पास एक्टिव वॉइस। अब मैं इसको कन्वर्ट करने जा रही हूँ पैसिव वॉइस में, इसको कन्वर्ट करूँगी पैसिव वॉइस में। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये था हमारे पास सब्जेक्ट, ये था हमारे पास ऑब्जेक्ट। अच्छा इसके बाद हमारे पास क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को मैं सब्जेक्ट की जगह ले आती हूँ तो उर्दू, अच्छा उर्दू आ गया यहाँ पे। अच्छा उर्दू के बाद क्या आएगा, इज़ MR में से कोई, उर्दू इज़, ठीक है, उर्दू इज़ आगे नॉट, उर्दू इज़ नॉट। अच्छा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड की रेड होती है, उर्दू इज़ नॉट रेड, बाय का यूज़ हो रहा है हमारे पास। फिर सब्जेक्ट आ जाएगा अली, ठीक है, बाय अली, उर्दू इज़ नॉट रेड बाय अली। ये था हमारे पास सिंपल नेगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस था और हमने इसका एक्टिव भी किया और इसका पैसिव वॉइस भी किया। अली डज़ नॉट रीड उर्दू, उर्दू इज़ नॉट रीड बाय अली। अब एक और एग्जांपल करके देखते हैं, इसकी अच्छे से क्लियर हो जाए ताकि। अच्छा मैं क्या करती हूँ, अब एक और एग्जांपल इसकी करती हूँ। मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि टीचर्स डू नॉट पनिश, टीचर्स डू नॉट पनिश स्टूडेंट्स नाउअडेज, नाउअडेज
आजकल जो है टीचर्स जो है स्टूडेंट्स को पनिश नहीं करते, ठीक है, सज़ा नहीं देते। अब हमने क्या करना है, एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। टीचर्स हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, डू नॉट यूज़ हो रहा है हमारे पास, इसके बाद फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है और फिर हमारे पास क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। एक्टिव वॉइस को ये हमारे पास क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। अब मैंने इसको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करूँगी, क्या करूँगी, हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को मैं स्टार्ट में ले आऊँगी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, स्टूडेंट्स को स्टार्ट में ले आई मैं, स्टूडेंट्स। अच्छा, स्टूडेंट्स है, प्लूरल है, तो आर यूज़ हो जाएगा, स्टूडेंट्स आर नॉट अच्छा पनिश्ड हो जाएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, स्टूडेंट्स आर नॉट पनिश्ड बाय, अच्छा फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, बाय टीचर्स नाउअडेज, ठीक है, नाउअडेज। तो ये था हमारे पास क्या, नेगेटिव सेंटेंस। एक और एग्जांपल कर